Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is symmetry. Chapter 13, Exercise 13B from Book D2 7th edition. Exercise 13B, question number 4. Copy the following diagram and complete each of them so that the point mark becomes the center of rotation with the order of rotational symmetry as given in the bracket. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन है। अगर ये फ्लैग वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का। अगर हम 360 को ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है। यानी इसकी दूसरी कॉन्ग्रुएंट फिगर किस एंगल पर बनाएं कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 बन जाए। अभी इस फिगर में देखें, एक पॉइंट के साथ सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ 1 फिगर बनी हुई है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 1 है। इसी के साथ अगर हम इसी तरह की कॉन्ग्रुएंट सेकंड फिगर बना देंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसी तरह के अगर हम 3 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बना देंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 हो जाएगा। 4 बना देंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 360 को अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पता चलता है कि हम कितने डिग्री पर इस फिगर को रोटेट करें कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 बन जाए। स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 2 है। 360 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन। 2 इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 180 इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन। यानी अगर ये बेस लाइन है तो हम 180 डिग्री के एंगल पर इसको रोटेट करें 180 डिग्री, तो ये फिगर जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा इस फिगर का। अब हमने ये फिगर देखें, इसको कैसे ड्रॉ करना है? हमने इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है कि हमें गिवन लेंथ कितनी है। ये एटलीस्ट है 3.1। हम यहाँ पर भी 3.1 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह देखें, अब ये फ्लैग इधर है, जब हम रोटेट करके लाएंगे तो इसकी ये जो वाली साइड है, दिस साइड, ये अपवर्ड हो जाएगी। तो इसको अपवर्ड बना लें, ये हमारे पास। अब इस फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया? 180 हो गया और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? 2 हो गया। ये स्टूडेंट्स ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। बी पार्ट का ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो क्या कह रहा है? 3 है। 360 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन। देखिए, अगर हम इसको बेस लाइन कंसीडर करें तो इधर से हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर? 120 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस लाइन के ऊपर पहले ये बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन से वाली? ये वाली। इसकी लेंथ मेजर कर लें। ये मैं आपको एक्यूरेट फिगर्स बनाना सिखा रही हूँ। 1.8, आप इसको भी 1.8 लगा लें। दिस लाइन। उसके बाद देखें, ये लाइन है, आप स्केल को भी रख के मेजर कर सकते हैं। ये लाइन को जब आपने रोटेट किया तो ये स्ट्रेट लाइन इधर आ गई। जब स्ट्रेट लाइन इधर आई तो ये स्ट्रेट लाइन ये इधर बन जाएगी। इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये भी एटलीस्ट 1.5 है। आपने इसको यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर के लिए इजी रह जाता है कि आप यहाँ ब्लॉक बना लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ से ड्रॉ करनी है।
ये आपके पास 1.5 हो गई और उसके बाद आप इसको इससे ज्वाइन कर दें। क्लियर? ये आपने एक फिगर कंप्लीट कर ली। अब फिर आपने इस बेस लाइन से 120 डिग्री का एंगल बनाना है। देखें ये एंगल जो है ना, दिस इज़ 120 डिग्री। अब फिर आपने इस बेस लाइन से 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आपने इस बेस लाइन से 120 डिग्री के एंगल पर फिर आपने मेजर कर लिया, लाइन ड्रॉ की। इस लाइन पर आपने ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट थी 1.8। ये 1.8 की मेजरमेंट हो गई। ये 1.5 थी। क्लियर? परपेंडिकुलर लाइन में, और फिर आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। देखिए आपकी ये फिगर बन गई। और ये फिगर क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 120 है। देखिए और सेंट्रल पॉइंट के साथ 3 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है। स्टूडेंट्स सी पार्ट में आपको इस तरह कर्व गिवन है। ये आपके पास कर्व बनी हुई है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 4। 360 को 4 से डिवाइड करें तो एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा, वो है 90 डिग्री। इट्स मीन कि आपने इस पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल्स बना लेने हैं और 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बनेंगी ना। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है तो 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बनेंगी। ये आपने 90 डिग्री के एंगल बना लिए। सॉरी, पेंसिल से बनाएंगे। फिर आपने इसी तरह ये फिगर्स बना लेनी है। ये देखिए, अब ये सेंटर के साथ 4 कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 4 होगा। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 90 डिग्री। अगर हम इसको बेस लाइन कंसिडर करें तो ये देखें, ये 90 डिग्री, फिर ये 90, फिर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर? एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी द फिगर एंड शेड सर्टेन पार्ट ऑफ द फिगर so that the resulting figures has rotational symmetry of order 2, order 3 and order 6। ये देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास एक हेक्सागोनल फिगर है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। अब ये सारे, और इसको ट्रायंगुलर पार्ट ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखें सारी ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये एक पॉइंट के साथ ज्वाइंट हुई हुई हैं। अब वो कहते हैं कि इसके वो पार्ट्स को शेड करें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर जो है वो 2 बन जाए। अब आप ये देखें कि अगर हम इसकी इस ट्रायंगल को शेड कर लें, अगर हम इसकी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को शेड कर लें तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर? ये देखें, अगर ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमने इसको रोटेट किया फर्स्ट टाइम, ये अगेन अपनी इस पोजीशन पर इस फिगर में फिट हो गई। ठीक है, और फिर हमने रोटेट किया तो इन वन रोटेशन ये अगेन अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट हो गई। इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम इसको डिफरेंट वे से शेड कर सकते हैं। एक वे ये है, सेकंड वे देखें। सेकंड वे में हम ये सिर्फ इनर ट्रायंगल्स को शेड कर देते हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अब भी इसका क्या है, 2 है। थर्ड इसकी फॉर्म देखें कि थर्ड में हम इसको सिर्फ इस पार्ट को शेड कर दें
लेकिन आप देखें कि हमने ऑपोजिट पार्ट्स को शेड कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2 है, तो एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, 180। तो ये लाइन है ना 180 ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह भी शेड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमने इन्हीं दो को शेड करना है, हम इन दो को भी शेड कर सकते हैं, इन दो को भी शेड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम 2 ट्राइंगल्स को भी शेड कर सकते हैं। देखिए, हम इस पार्ट को अगर शेड कर दें पूरे को, तो ये भी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 है। इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2 है। और अगर हम सिर्फ इस पार्ट को शेड कर दें, अगेन इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2 है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पार्ट शेड नहीं करते, वो ये 2 पार्ट्स शेड कर देते हैं, ये वाले 2 पार्ट्स, तो भी आंसर ठीक है। यानी आपने सिर्फ शेडिंग करते हुए ध्यान रखना है कि आपने वो पार्ट शेड करने हैं कि अगर फिगर को रोटेट किया जाए तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या बने, 2 बने। क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है। तो अब आप देखें 6 है, तो 3 का ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि 3 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। तो अब ये 6 है, अगर हम ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स कलर शेड करेंगे तो हमारे पास इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कब करना है ये, तब करना है जब हमारे पास फिगर में इवन नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स हों। अब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गई, 3 हो गई। इसी तरह आप डिफरेंट पार्ट्स को, ऑल्टरनेट पार्ट्स को शेड करके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 बना सकते हैं। सी पार्ट में देखें, वो कहता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 है। तो 6 के लिए आपको क्या करना होगा, सारी फिगर को शेड करना होगा। देखें, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 थी, तो 6 में ये सारी फिगर शेड होगी। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।